Good morning, dear students. Welcome in science class. Hope you all are fine and enjoyed the holidays. Now you are feeling fresh and more energetic. Am I right? Okay. Let us start our next chapter, chapter 3, forests. Before starting, hope you have done your holidays homework very well. I have checked some assignments and some students still not yet submitted the assignments. Please submit it. Okay, so let us start next chapter, lesson 3, forests. What is forest? क्या होता है फॉरेस्ट? सुना है आपने वर्ड, सुना है फॉरेस्ट? हम बहुत सारे प्लांटेशन करते हैं, वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं. वी ऑलवेज से दैट वी शुड सेव द ट्रीज़, वी शुड नॉट कट द ट्रीज़. और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं प्लांट्स हमारी लाइफ के लिए. तो फॉरेस्ट सुनते ही हमारे माइंड में आता है कि ये किससे रिलेटेड है? बहुत सारे प्लांट से. कैन यू से अ पार्क एज अ फॉरेस्ट? प्लांट्स तो वहाँ पे भी होते हैं. क्या आप उसे फॉरेस्ट कह सकते हो? आपके घर में गार्डन है, क्या आप उसे फॉरेस्ट कह सकते हो? नो, दीज आर नॉट फॉरेस्ट. देन व्हाट इज़ फॉरेस्ट? जस्ट थिंक अबाउट इट. व्हाट इज़ फॉरेस्ट? हम तो कहते हैं कि जहाँ प्लांट्स हैं और जहाँ एनिमल्स उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो फॉरेस्ट है. What is the proper definition of the forest? What are forests? An area where the earth is covered mainly by large number of trees which support many life forms like animals, birds and microorganisms. एक ऐसा एरिया जिसमें अर्थ का बहुत ज़्यादा जो स्पेस है, बहुत सारा जो एरिया है वो बहुत सारे ट्रीज़ से कवर है और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं. सपोज़ आप आसपास के कहीं पार्क में जाते हैं तो क्या वहाँ आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? इधर उधर मंकीज़ घूम रहे हैं ट्रीज़ के ऊपर और आप वहाँ बिल्कुल आराम से बैठे हैं. ऐसा होता है? नहीं होता. क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ ह्यूमन की जो इंटरफेरेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती. मेनली जो ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो ट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपने प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर मीन्स अपने घर के लिए, अपने रहने के लिए. बहुत सारे बर्ड्स होते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. और ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉरेस्ट का, है ना? आपको पता ही होगा जो अर्ली मैन है वो टोटली डिपेंडेंट था फॉरेस्ट के ऊपर. कैसे फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट था वो? अगर उसने वियर करने हैं क्लॉथ्स तो बड़े बड़े लीव्स के करने हैं, खाना है तो कच्चे लीव्स ऐसे ही वो खाता था, फ्रूट्स खाता था, जो भी उसे मिलता था प्लांट से. तो अर्ली मैन और उसका फॉरेस्ट का बहुत एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है और हमारा भी टोटली रिलेशनशिप है फॉरेस्ट के ऊपर, क्योंकि हम प्लांट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, इवन सर्वाइवल के लिए. क्योंकि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है? मेनली ट्रीज़ से ही मिल रही है. सो ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट और मेनली वो क्लीन कर रहे हैं एयर को, इसलिए हम कहते हैं पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं. और हॉट डेज़ में कुछ अगर कूल होता है एनवायरनमेंट तो वो ट्रीज़ की वजह से ही होता है. क्यों? क्योंकि वो हीट को, एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं. और क्या करते हैं? दे आर एक्टिंग एज साउंड एब्जॉर्बर्स. जहाँ बिल्कुल ओपन एरिया है, कोई ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे साउंड जो होती है वो ज़्यादा होती है और एक्स्ट्रा साउंड को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं जहाँ पे प्लांटेशन की होगी. आप डिफरेंस देख सकते हो एक ओपन एरिया के अंदर साउंड का और एक प्लांटेशन वाले एरिया के अंदर साउंड का. सो दे एक्ट एज वेरी गुड साउंड एब्जॉर्बर्स. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फॉरेस्ट? कहाँ होते हैं, किस टाइप के एनवायरनमेंट में होते हैं फॉरेस्ट, कैसा एरिया चाहिए फॉरेस्ट के लिए, क्या रेनफॉल चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए फॉरेस्ट के लिए. They create a special environment which affects the animals and plants living there. Obviously, forests are affecting the environment. Average temperature is greater than 10 degree Celsius. कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा. और एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? एट लीस्ट ऑफ 200 मिलीमीटर. ओके, ऐसे एरिया के अंदर जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं. दीज आर द कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट. ओके, और हमारा और ह्यूमन बींग्स का और फॉरेस्ट का बहुत एक अच्छा रिलेशन है. क्यों? क्योंकि हम फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं. किसके लिए? फूड के लिए, फ्यूल के लिए, शेड के लिए, शेल्टर के लिए. तो
अब इतने सारे रोल हैं फॉरेस्ट के, मल्टीपल रोल्स हैं हमारी लाइफ में, तो क्या करना चाहिए, हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए. व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द फॉरेस्ट? फर्स्ट, दे सर्व एज होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स. अब उनका घर तो बेटा वही है. अगर हमारे एरिया के अंदर, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कोई भी एक ऐसा एनिमल आ जाता है, टाइगर जैसा या कोई भी लेपर्ड जैसा, तो हम तो बिल्कुल वहाँ रह ही नहीं सकेंगे, हम तो इधर उधर भागेंगे. क्यों? क्योंकि दे आर वेरी डेंजरस फॉर अस. हमें डर भी लगेगा. तो उन्हें भी तो कुछ रहने के लिए स्पेस चाहिए, तो वो कहाँ रहेंगे? फॉरेस्ट में. तो फॉरेस्ट एक बहुत अच्छा होम है उनके लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए. हैबिटेट है उनका, रहने की जगह जिसको हम कहते हैं. डू नॉट डिस्ट्रॉय आवर हाउस. वो रिक्वेस्ट करते हैं कि डोंट कट द प्लांट्स. अगर प्लांट्स को कट करेंगे तो उनका हाउस नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो उसी के ऊपर डिपेंडेंट है. सो वी शुड नॉट कट द प्लांट्स. अफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑन द क्लाइमेट. क्लाइमेट के ऊपर कैसे अफेक्ट करते हैं, हमारी जो वेदर चेंज होता है. हाउ आर ट्रीज ब्रिंगिंग द रेन? दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. जैसे आपकी बॉडी में क्या होता है, स्वेट से एक्स्ट्रा जो वाटर है, वेस्ट है, वो एक्सक्रीट आउट होता है ना, निकलता है ना. वैसे ही प्लांट्स के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसपिरेशन का. ट्रांसपिरेशन से जो उनका एक्स्ट्रा वाटर होता है वो लीव्स के थ्रू बाहर निकलता है. और वो वाटर वेपर्स कहाँ जाते हैं? हाई अप इन द स्काई एंड दे फॉर्म द क्लाउड्स. क्लाउड्स बनते ही क्या होता है? रेन होती है. इन दिस वे ट्रीज हेल्प इन ब्रिंगिंग द रेन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ओके. नेक्स्ट इज द फोटोसिंथेसिस. They are providing us the life supporting gas oxygen. And you know well about the process of photosynthesis. What is photosynthesis? The process by which plants are preparing their own food by using carbon dioxide, water and sunlight. और आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज ऑल्सो फूड इन द फॉर्म ऑफ द फूड. फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ. आपकी बॉडी में लंग्स का क्या फंक्शन होता है? आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना. सेम वे एनवायरनमेंट में ऐसा कौन सा पार्ट है जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है? फॉरेस्ट. क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं और वो ट्रीज़ का वर्क क्या है? दे आर प्रोवाइडिंग अस ऑक्सीजन. दैट्स वाई दीज आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट फंक्शन of the trees, plants can reduce the greenhouse gas. Which is the main greenhouse gas? That is carbon dioxide. We are releasing the carbon dioxide, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाती है एनवायरनमेंट में तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा हो जाता है. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कैपेसिटी है ज़्यादा से ज़्यादा हीट रेज़ को एब्जॉर्ब करना, जो सन की रेज़ होती हैं, हीटिंग रेज़ होती हैं. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा और हमारा सर्वाइव करना क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इसलिए प्लांटेशन ज़्यादा करनी चाहिए. क्यों? प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होने से जो उसका लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा एनवायरनमेंट के अंदर और आप हीटिंग इफेक्ट से बच जाएंगे. तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और आपको हीटिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो दीज आर द मेन बेसिक फंक्शन, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द फॉरेस्ट. And in this way, forests are preventing the global warming. Global means earth, warming means heat. अर्थ का वार्म होना, गर्म होना, अभी मैंने आपको बताया कैसे होता है. अर्थ की वार्मिंग कैसे होती है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा. इसलिए प्लांट्स क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट कर रहे हैं, अर्थ के हीटिंग इफेक्ट को कम कर रहे हैं. इन दिस वे फॉरेस्ट आर प्रिवेंटिंग द ग्लोबल वार्मिंग. And forest prevent soil erosion. What is the soil erosion? You should know what is the meaning of soil erosion. The removal of the top fertile layer of the soil.
प्लांट्स जहाँ ग्रो करते हैं, जिस सॉइल की जिस लेयर में ग्रो करते हैं वो फर्टाइल होती है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स यूज़ करते हैं। अब क्या हुआ, फ्लड्स आए, बहुत तेज़ आंधी तूफान आया, तो क्या हुआ कि जो अपर लेयर है वो रिमूव हो गई। अब वहाँ पे दैट इज़ इनफर्टाइल नाउ, अब वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपने प्लांटेशन की हुई है तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं और फ्लड से और तेज़ हवाओं से, स्ट्रॉन्ग विंड से वो उस लेयर को ब्लो नहीं करने देते, जिससे आपकी जो फर्टाइल लेयर है सॉइल की वो बच जाती है। I think it is clear to you. The forests are preventing the soil erosion by binding the soil particles very tightly with help of their roots. Yes. See this tree. कितनी बड़ी बड़ी रूट्स हैं और उन्होंने सॉइल को कैसे अपने में जकड़ के रखा हुआ है ना। रूट्स बाइंड द सॉइल एंड फॉरेस्ट प्रिवेंट द फ्लड्स ऑल्सो। फ्लड्स को कैसे प्रिवेंट करते हैं फॉरेस्ट, जो वाटर है बहुत तेज़ जो फ्लो होता है वाटर का, उसको वाटर को मैक्सिमम वाटर को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, एब्जॉर्ब से ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है और फ्लड्स भी प्रिवेंट होते हैं। होप दिस इज़ क्लियर टू यू एंड यू हैव टू रीड द चैप्टर. Okay, read it carefully and underline the keywords, write their meanings in the book. Have a great day. Thank you.